ये भगवा गमछा किसी दल का नहीं है। ये दल का जब भी कोई भी रंग जब दल पर कोई निशान लग जाता है, उसका सिंबल बन जाता है, तभी दल का होता है। ये तो ऐसा कलर है, गमछा है, हमने गमछा लगाया है, किसी के दल का थोड़ी गमछा। याद है कि रमेश सिंह कुशवाहा जो पूर्व विधायक तो वो भी पहुंचे हुए थे आपसी भाईचारा के लिए यहाँ पे। कहाँ पर? यहीं पे इस भोज में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो हमारा जो है पर 2 रोज पहले स्वास्थ्य मंत्री जी का भोज था। हाँ था। उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने राजद के पतंग को काट दिया। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता से राष्ट्रीय जनता दल नहीं कट पाया है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट है, तो ये तो व्यक्ति विशेष है जिनको उनको खुद पता नहीं होगा आज तक। अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कि सिवान विधानसभा में किस गांव से किस गांव तक उनका क्या क्षेत्र है, वो गांव का नाम बता देंगे तो राजनीति से संन्यास। रविवार को कांग्रेस कार्यालय में दही चूड़ा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इंडिया अलायंस सहित विभिन्न दलों के नेताओं की उपस्थिति वहां पर दर्ज हुई। वहीं राजनीति विशेषज्ञों की माने तो इस कार्यक्रम के बाद सिवान की राजनीति में कुछ नया उथल पुथल होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उपस्थित नेताओं का, उपस्थित गणमान्यों का। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, कहने का मतलब विपिन भाई जी ने हमको निमंत्रण दिए थे, तो आज निमंत्रण चूड़ा दही भोज के कार्यक्रम में शामिल हुआ है। में कुछ बहुत कुछ कह दिया है। गब्बर भाई बोलते रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। सवाल ये है कि आप अभी किस पार्टी में हैं, एनडीए में हैं या इंडिया में हैं? ये पार्टीगत बात नहीं है, यहाँ भोज का कार्यक्रम था, तो भोज में बहुत वर्तमान में गमछा दिख रहा है भगवा भगवा भोज पार्टी में। देखिए, हम अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे यहाँ कार्यक्रम था दही चूड़ा भोज का, तो लोग बोलते थे कि भगवा गमछा। ये भगवा गमछा किसी दल का नहीं है। ये दल का जब भी कोई भी रंग जब दल पर कोई निशान लग जाता है, उसका सिंबल बन जाता है, तभी दल का होता है। ये तो ऐसा कलर है, गमछा है, हमने गमछा लगाया है, किसी के दल का थोड़ी गमछा है। तो अभी आप किस पार्टी में हैं ये बता दीजिए। और किस पार्टी का सिद्धांत आपको अब अच्छा लगता है? देखिए, हम किसी दल में नहीं है। अभी हमने चुनाव लड़ा, अभी न्यूट्रल है। हम भारतीय सहलदेव समाज पार्टी से चुनाव लड़े, अभी कहीं नहीं है, अभी हम उसी दल में। दही चूड़ा का पार्टी भोज है, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? अरे हम अपने तरफ से तमाम एनडीए गठबंधन की इतना सराहनीय कार्य में दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम की हमारे तरफ से शुभकामना और बधाई, धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने इस भोज में हमको निमंत्रण दिए और बहुत सारे लोगों ने आया और दही चूड़ा का आनंद लिया। मिठास एक का त्यौहार है और सभी लोग इसी मिठास के त्यौहार साथ पूरे सिवान जिला में एकता कायम करे और सिवान को विकसित सिवान बनाए। दरौली को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत किया था, दरौली के लिए आपने जी जान लगा दिया था, फिर वो फल जो आपको है नहीं मिला। देखिए, हम एक कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता के नाते हमने 15 साल से दरौली में सेवा भाव किया। जनता मालिक होती है, उस तरह का नहीं व्यवस्था बन पाया तो हम नहीं जीत पाए। आने वाले समय का इंतजार कीजिए, हम इसी तरह सेवा भाव करते रहेंगे और लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे और आने वाला समय में उसका फल भी हमको। ठीक के अवसर पर महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ता को और सिवान जिला के सभी वर्ग के भाई बहनों, माताओं को, नौजवानों को, श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामना मकर संक्रांति के अवसर पर दे रहा हूँ। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, जीवन में तरक्की करें और नफरत को बीज को दूर करके अब प्रेम का बीज फैलाएं। नफरत के नाम पे याद है कि रमेश सिंह कुशवाहा जो पूर्व विधायक तो वो भी पहुंचे हुए थे आपसी भाईचारा के लिए यहाँ पे। कहाँ पर? यहीं पे इस भोज में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो हमारा जो है महागठबंधन का भोज है। अब भोज में अगर कोई दूसरा आदमी भी हमको भी बुला देगा तो हम चले। पहले वो कहते थे कि ये तो भाई साहब वो क्या राजद के समय में आपराधिक था, ये था, वो था, दुकान नहीं खुलता था। गोपाल जी के लड़के बाबू देखो, एकदम अंदाज में प्रश्न करो, हम पुराने आदमी हैं। नहीं, आपसे ये सवाल गया, एक बड़ा मैसेज दिया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा यहाँ पे, तो आप पुराने नेता रहने के नाते क्या लग रहा है जी कि सिवान में नई परंपरा शुरू हो रही है? एक बहुत अच्छा ये शुरुआत है जी, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को इसी तरह के सामूहिक कार्यक्रम में मैंने ऑर्गेनाइज करना चाहिए और अच्छा लगा, बढ़िया लगा। इतना लोगों से भेंट हुई, घूम कर कहाँ भेंट करने जाते, एक जगह भेंट हो गया। इससे बढ़िया सुखद संदेश क्या हो सकता है। और आने वाले दिन में भी जो भी त्यौहार होंगे हम सब
इंडिया गठबंधन अन्य सब साथी लोग मिलजुल करके उसको बखूबी अच्छे तरीके से मनाने का हम लोग काम करेंगे। पुनः मैं सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। कहूँगा भाई जी हम लोगों को सम्मान दिए और इनको इनवाइट किया गया था, आए, इनके लिए बहुत बहुत सांसद पति और पूर्व रमेश सिंह कुशवाहा यहाँ पे आए थे, जो कहते थे कि जंगल राज में दुकानें नहीं खुलती थी, आज यहाँ इस भोज पार्टी में दिखे हैं। क्या लगता है? ये सवाल आप उनसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी एक वक्ता हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आपको लोग सोशल मीडिया के किंग बोलते हैं। हमेशा प्रेम संदेश देने का काम करते हैं, हम लोग भाईचारगी बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग इसको तोड़ना चाहते हैं कौन लोग? वो लोगों से पूछिए ना। आपको मैंने अभी बताया कि एनडीए के बहुत ऐसे विधायक हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि किस गांव से किस गांव तक मेरा विधानसभा क्षेत्र है। विधायक जी को क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के बदौलत, तंत्र के बदौलत चुनाव जीते हैं। आज जो 202 एनडीए जीती है बिहार में, उसका मुख्य अगर किसी का श्रेय जाता है तो चुनाव आयोग को जाता है। अच्छा, इसलिए इस देश में, बिहार में जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आ रहा था कि चुनावी कोई प्रक्रिया है, मतलब चुनाव में उनका रोल नहीं था, सिर्फ वो एनडीए का एक देखा गया है कि जैसे ही कोई राजद छोड़ता है तो आप उस पर सीधे सोशल मीडिया से वार करते हैं, आखिर क्यों? नहीं, मैं किसी भी राजद छोड़ने वाले मित्र को वार नहीं करता हूँ, मैं स्वार्थ की बात करता हूँ। तो देखिए, एक दल में एक कार्यकर्ता को काम करने के लिए दल सर्वे पर ही होता है, उसके बाद संगठन होता है, फिर व्यक्ति विशेष होता है। यदि कोई कार्यकर्ता दल या संगठन को ठुकरा करके व्यक्ति विशेष पहले चाहता है तो वैसे लोगों का मैं अजय भास्कर चौहान को आपने कहा मैं किसी का, देखिए आपने नाम लेके बोला था, मैं किसी का अभी नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता लोग 1 2 4 जाएंगे, 10 20 आएंगे। पार्टी जो है, जो मजबूत पार्टी है बिहार में, आप देखे होंगे यदि बिहार के 243 विधानसभा में कहीं 80 या 85 या 90 हज़ार 1 लाख तक वोट लाने का काम किया है तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया। चलिए एक बार और, तो मजबूत पार्टी है। जो भी राजद छोड़ेगा उसे वो सब भाषण सुनने को मिलेगा सोशल मीडिया पे। देखिए, कोई राजद छोड़ेगा तो वैसा मैटर नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति विशेष स्वार्थी होगा, जो लोग राजद को भजाया होगा, जो लोग राजद के नेताओं से फायदा लिया होगा, वैसे व्यक्ति के लिए का नाम बता दीजिए, पहली मत आप जाइए। देखिए, मेरे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री, पर 2 रोज पहले स्वास्थ्य मंत्री जी का भोज था। था उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने राजद के पतंग को काट दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता से राष्ट्रीय जनता दल नहीं कट पाया है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट है तो ये तो व्यक्ति विशेष है जिनको उनको खुद पता नहीं होगा आज तक। अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कि सिवान विधानसभा में किस गांव से किस गांव तक उनका क्या क्षेत्र है, वो गांव का नाम बता देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। एक आदमी आपके आज की डेट में, अब जनवरी के बाद पूछिएगा तो पढ़ लिख करके बताएंगे, तो उससे नहीं। अभी कल जाकर पूछ लीजिए, तो कल अगर वो बता देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। चलिए ठीक है, आइए इनसे लगा लीजिए। सामाजिक समरसता के ख्याल से एक हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया, सभी दलों के लोगों को बुलाने का काम किया। सभी लोग आए भी हैं, निश्चित ही हम सब लोगों का स्वागत करते हैं। और एक बड़ा संदेशा गया है सिवान की ज़मीन से, इस कांग्रेस कार्यालय से, कि नफरत की जो राजनीति है उसको हम लोगों ने चोट पहुँचाई। कौन कौन बड़े नेता यहाँ पे देखने को मिले? अभी हमारे पूर्व मंत्री इंद्रदेव भगत यहाँ मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व और बिहारी चौधरी आए थे, सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी, रमेश कुशवाहा जी लोग आए थे। पूरे महागठबंधन के हमारे सभी दलों के नेता हमारे मौजूद, सभी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। एनडीए के भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे नेता लोग पहुँचे हुए हैं। क्या ऐसा क्या लग रहा है कि राजनीति आने वाले भविष्य के राजनीतिक संदेश दिया गया है? राजनीति अलग चीज़ है, यह इंसानियत के ख्याल से, मानवता के ख्याल से, और सिवान की संस्कृति नहीं है। यही राजनीतिक एनडीए के जो भोज था उसमें नहीं दिखा, उसमें भी तो न्योता आया होगा। नहीं, हम लोगों को कोई न्योता नहीं आया, एनडीए की तरफ से कोई न्योता नहीं आया था। हम लोग यह बात कह रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ जो संघर्ष है वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा।
हम कहीं भी किसी स्तर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। जो जनता के सवाल हैं, जो विपक्ष का जो भी मिलता तो जाते जरूर नहीं, हम विचारते क्या करते नहीं करते, लेकिन बावजूद भी एनडीए के की जो सरकार है, जिस तरीके से मनरेगा को खत्म कर दी है, जिस तरीके से रोज़ बरोज तो बस देश मात्र कुछ लोगों के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है, अडानी और अंबानी के लिए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आखिर तमाम मुद्दे आप लोग उठाते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन जनता का साथ क्यों नहीं मिल पाता है कांग्रेस को? एक समय था कि कांग्रेस यहाँ पर सरकार में कांग्रेस की बात अब केवल नहीं है, यह इंडिया गठबंधन का पूरा यह आयोजन था और निश्चित है हम लड़ते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अप्स एंड डाउन तो चलते रहता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद तो कांग्रेस ही है। अभी भी समझिए कि देश के अंदर में जो सांगठनिक ढांचा है पूरे देश के अंदर में, और ठीक है अप्स एंड डाउन तो होते रहता है। फिर कभी वह सरकार में चले जाएंगे, कभी हम सरकार में जाएंगे। जो सरकार में जाएंगे तो जनता के लिए कौन काम करता है? जैसे यूपीए 1 की जो सरकार थी उसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू किया, और जो एनडीए की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार चल रही है उसने खत्म किया। अरे महागठबंधन का कार्यक्रम की दही चूड़ा भोज है। दही चूड़ा भोज में जिनको इन्होंने निमंत्रित सबको आना चाहिए, सबको दही चूड़ा का लुत्फ उठाना चाहिए। इसमें कहाँ आप लोग कुछ खोज रहे हैं? नहीं, अगर हम इतिहास में भी बात कर रहे हैं तो 1960 में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे और वो भारत का पक्ष रखने के लिए यूएन गए थे। ऐसी राजनीति एक सकारात्मक राजनीति की तरफ इशारा करती है। अरे भैया, इसको इंटरनेशनल राजनीति से क्या जोड़ रहे हैं? ना इसको नेशनल राजनीति से उसका मतलब है, ना इंटरनेशनल से। अरे प्यार मोहब्बत है, सब लोग सीवान के वासी हैं, सब लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी हमारे यहाँ गए थे और उन्होंने दही चूड़ा पर हमको निमंत्रित किया। हम आए हैं, दही चूड़ा खाएंगे, यहाँ से फिर जाएंगे। सीवान वासियों के लिए क्या कहेंगे? अभी जो खरबास समाप्त हुआ है, सब लोग अब जो है अपने काम धंधा में भी लगेंगे। देखिए, खरमास बाद क्या, ऐसे भी खरमास के बाद शुभ दिन शुरू होता है। खरमास तो बीत गया, शुभ दिन शुरू हो गया। हम तो यही अपील करेंगे सब लोग मिलजुल कर रहे, शांति